कोई एक ऐसी चीज जो आपको कामयाब होने से रोक ही नहीं सकती, वो आखिर है क्या? आज इसी विषय में आपसे बात करने वाली हूँ, जुड़े रहिए। हाय एवरीवन, दिस इज जया करमचंदानी एंड वेलकम टू इनविंसिबल पैशन टॉक शो। ये मेरा बहुत ही फेवरेट विषय है। अब आप सोचेंगे वो ऐसी कौन सी चीज है जो आपको जीतने से रोक नहीं सकती। इसके पहले मैं शेयर करूं, चलिए जल्दी से सब्सक्राइब करिए हमारे इस चैनल को और गिव मी अ लाइक और ये बेल नोटिफिकेशन प्रेस जरूर करिए ताकि हर हफ्ते जब ये एपिसोड्स रिलीज होते हैं आप तक पहुंच सके। और हर हफ्ते ये एपिसोड्स इंग्लिश और हिंदी में वेडनेसडे और संडे को रिलीज होते हैं। वो एक कौन सी चीज है? तो उसके पहले मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगी, एक बात कहना चाहूंगी कि अतीत वो है जिसे आप ला नहीं सकते, भविष्य वो है जिसे आप क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने वर्तमान में उस अतीत को लेके जी रहे हैं तो वो भविष्य ऐसा ही है जो कभी जन्म नहीं लेता। जीतने के लिए बहुत सारे लोगों को भय होता है। वो आईएएस पीसीएस के एग्जाम्स दे रहे होते हैं, या उन्हें एक्टिंग फील्ड में आगे जाना होता है, या उन्हें डॉक्टर बनना होता है, या टॉप लॉयर बनना होता है। डरते हैं फेल होने से। हर बच्चे को बचपन से सिखाया जाता है कि ये करना है, ये करना है, कामयाब होना है। पर यह नहीं सिखाया जाता कि कामयाब होने के पहले नाकामयाबी भी आती है। उस स्ट्रेस को कैसे हैंडल करें, वो एक डिप्रेशन देता है, एक एंजाइटी देता है। तो बच्चे अगर फेल हो जाते हैं तो हैंडल नहीं कर पाते पीयर प्रेशर, लोगों की एक्सपेक्टेशंस। लेकिन अगर उस व्यक्ति को, जिसे भी कामयाब होना है, सिर्फ ये 2 रूल हैं लाइफ में। ये टैक्टिक नहीं काम आती, पैसे नहीं काम आते, टेक्निकल स्किल काम नहीं आती। जीत के लिए सिर्फ और सिर्फ एक चीज चाहिए, वो है मेंटल स्किल। और उस मेंटल स्किल की चाबी क्या है? जिसे कामयाब होना है, अगर उसे अपने फियर एंड फ्रस्ट्रेशन, भय और फ्रस्ट्रेशन को एक फ्यूल की तरह यूज करना आ गया, उससे जीतने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको हार को संभालना आ गया, अगर आपको उस हार से आने वाले गुस्से और फ्रस्ट्रेशन को उसे हैंडल करना आ गया, जीवन की कोई ऐसी जीत नहीं है जो आपके पीछे नहीं भागेगी। कहते ना, व्यक्ति जिस चीज के पीछे भागता है उसको उतना दौड़ाती है। आपके तो छड़ो। जब आप कंपीट कर रहे होते हैं तो आप औरों से कंपीट कर रहे होते हैं। आपको जीवन में कामयाब होना है तो मान के चलिए आप गिरेंगे भी, पैर भी टूटेगा, थोड़े लेट भी होंगे। कुछ लोगों को फेलियर नहीं मिलता, वो तुरंत पास हो जाते हैं। जितना आप कंपेयर करेंगे आपकी स्पीड कम होती है, क्योंकि माइंड कहीं ना कहीं ये सुनता है। तो आपको क्या करना है? फियर एंड फ्रस्ट्रेशन, इफ यू नो हाउ टू यूज इट एज अ फ्यूल, यू विल बी अनस्टॉपेबल। जीवन की कोई ऐसी एनर्जी, कोई ऐसी, नहीं कहूंगी कि किसी में ऐसी ताकत है जो आपको रोक ले, पर आप जीतने के पीछे भाग रहे हैं। कभी अपने आप को प्रिपेयर ही नहीं किया। अगर मैं फेल हो गया तो आप कहेंगे कि पड़ोसी क्या कहेंगे, पेरेंट्स का विश्वास उठ जाता है, समाज क्या कहेगा। मैंने ये नहीं कहा कि आप हारने की तैयारी करें। मैंने आपसे ये कहा कि अगर हार आती है तो उसको संभाले कैसे। मुझे कोई एक ऐसा नाम कमेंट्स में बताएं जो बगैर हारे जीत गया हो। वो हार आपको सिखा के जाती है। वो हार से आपको जो फ्रस्ट्रेशन हुआ कि लोगों ने आपको जज किया, अगर आप लोगों के ही लेंसेज से खुद को देखते हैं कि लोगों की अपेक्षा में, लोगों की नजर में मैं तो ऐसा हूं, मैं तो हार ही नहीं सकता, मैं अपनी कमजोरी दिखा ही नहीं सकता, मैं तो किसी को कह ही नहीं सकता कि मैं अंदर से कितना दर्द में हूं। वेल, आपने तो अपनी पूरी जीवन का रिमोट कंट्रोल सबके हाथ में थमा दिया है। वो जब जो बटन प्रेस करेंगे आपके बॉडी पार्ट, आपकी थिंकिंग एक्टिवेट हो जाएगी। आप तो पपेट हो गए। ये सारा का सारा स्ट्रेस और ट्रॉमा आप अपनी बॉडी को दे रहे हैं। हर व्यक्ति की जन्म तिथि में, हर व्यक्ति की कुंडली में प्रॉब्लम के साथ उस प्रॉब्लम का एक तोड़ लिखा है, वो सल्यूशन है। जीतने की का तोड़ है वो हार। लेकिन उस हार को जब आप एक फ्यूल की तरह यूज करते हैं, एक जरिया यूज करते हैं जीतने के लिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। और इसलिए ये कह रही हूं क्योंकि हार की पीड़ा मैं बहुत अच्छे से जानती हूं। वो पीड़ा उस वक्त जब आप लोगों की नजरों से उतर जाते हैं और लोग आपको दूसरी दृष्टि से देखते हैं कि कल तक जो आपको मानते थे, कल तक जो आप पे भरोसा करते थे, आज वो आपके बगल से निकल जाते हैं, कुछ नेगेटिव ही कह जाते हैं। तो
बचपन से मॉम की एक ये बात हमेशा मेरे बहुत काम आई है कि लोगों की अच्छाई अपने में धारण करो, लोगों की नेगेटिविटी नहीं, क्योंकि हम जब किसी की निंदा करते हैं तो उसमें हम अपने आप को नीचे गिराते हैं। वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन क्या आप अपना काम कर रहे हैं? और इतना आसान बिल्कुल नहीं होगा कि हार को आप एक्सेप्ट करें, लेकिन जब आप हार को एक्सेप्ट करते हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हैं, या आपने हार को मान लिया, आपने हार को एक्सेप्ट किया कि उस हार ने मैनू क्या दसा, उस हार ने मुझे क्या सिखाया है। अगर वो सीख ले ली, किसी ने आपकी कुंडली देख के कह दिया भाई इसका तो कुछ नहीं हो सकता, सब ग्रह ऐसे ही हैं, तो उसको कुछ ना कहें, उसकी बात अपने मन में लेके आज ही हार ना मान लें कि भाई मेरा तो कुछ नहीं हो सकता। ये सोचें उसने बोला ऐसा नहीं है, लेकिन ईश्वर ने हर चीज बैलेंस करके बनाई है। अगर वो एक प्लैनेट, वो ग्रह, वो इस परिस्थिति खराब है, तो कोई ऐसा तोड़ है जो उस नेगेटिविटी को पॉजिटिव कर सकता है। मोदी जी ने अगर उन पत्थरों को नहीं लिया होता तो आज इस स्थिति में नहीं पहुंचते। नंबर 8 को हर चीज हाथ में नहीं मिलती है। हालात उस पत्थरों की तरह हैं जो बहुत बरसते हैं। कहते हैं ना, इट रेन्स कैट्स एंड डॉग्स। जब मुश्किलें आती हैं तो एक के बाद बढ़ती ही जाती हैं। तो अगर आपके जीवन में आप किसी कंपेटिटिव एग्जाम का या प्रमोशन का या किसी ऐसी चीज का वेट कर रहे हैं, हर तरफ से आपको लोग मिसयूज कर रहे हैं या फेलियर मिल रहा है, खुद पर से हिम्मत ही आपकी उठ रही है, तो पहली चीज, बेवकूफी करना और बेवकूफ होने में बहुत फर्क है। तो आप देखें कि आप जिस दिशा में जा रहे हैं, क्या आप जेन्युइनली वो करना चाहते हैं? अब आप कहेंगे काफी साल आपने दे दिए, क्योंकि उसके बाद आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। आपकी लाइफ आपको अपने हिसाब से जीनी है, लेकिन अपने परिवार का नाम भी रोशन करना है। तो चेकलिस्ट, क्या करना चाहते हैं आप, ये चॉइस बच्चों को जरूर दीजिए। उनकी स्ट्रेंथ किसमें है, क्योंकि फिर उसमें आपको उनको धक्का नहीं देना पड़ेगा कि पढ़ ले कुछ बन जा। फिर आपको कहना पड़ेगा भाई थोड़ी देर छੱਡ दे, बहुत पढ़ाई कर ली, कुछ खा ले, क्योंकि उसमें उनका मन रमता है। अब वो प्रोफेशन शायद इतना आलीशान ना हो जो आप चाहते थे या जैसे लोग जज करें, पर उस प्रोफेशन में वो इतना आलीशान मकान बनाएंगे क्योंकि उसमें उनका दिल रमता है। चेक, क्या करना चाहते हैं आप? क्या उस हार को आपको हैंडल करना आता है? हारने से व्यक्ति कमजोर नहीं होता। उस हार को एक्सेप्ट करके आप बहुतों की, औरों की मदद कर सकते हैं कि कोई बात नहीं। हार कामयाब तब होती है जब आपने हार मान ली और उस हार ने आपको तोड़ दिया। आपने देखा होगा लोग आपके बारे में निंदा करते हैं, गलत कहते हैं, आपको कंपेयर करते हैं, एम्बैरेस करते हैं, नेगेटिव कमेंट्स भी देंगे, पर जब तक आपने उनकी बातों को अपने अंदर धारण नहीं किया, उन बातों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। वो बातें आपको पीड़ा इसलिए देती हैं क्योंकि आपने उनको इतनी तवज्जो दी है, इतना उनको आपने अपने जीवन में अहमियत दे रखी है। पर क्यों? जो आपके अपने हैं वो आपको कभी गिराएंगे नहीं, कभी आपकी निंदा नहीं करेंगे, कभी आपको कमजोर नहीं होने देंगे। उनकी बातें आपको मैटर करनी चाहिए। When you use your fear and frustration, दुनिया का बेस्ट प्लेयर, दुनिया के बेस्ट परफॉर्मर्स में भी डर होता है स्टेज पे जाने से पहले, पर लोग उनको देख के नहीं कह सकते। पर कोई है, उन्होंने अपने फियर को एक्सेप्ट किया, उन्होंने अपनी कमजोरी को एक्सेप्ट किया। वो रुक रुक के हकलाने वाले, बोलने वाले लोग जब गाते हैं तो ऐसा गाते हैं दिल को छू जाते हैं। आपकी कमजोरी आपकी ताकत बन सकती है, लेकिन तब जब आप ये मानते हैं कि ये हार आपको क्या सिखा के गई है, क्या सिखाने आई है। और स्ट्रगल किसके जीवन में नहीं होता? परफेक्ट तो कोई नहीं होता। अच्छा है परफेक्शन नहीं है, क्योंकि तब आप हमेशा अग्रसर होते हैं प्रगति की तरफ। आप हमेशा रेडी रहते हैं उससे कुछ सीखने को। सो आर यू रेडी टू विन? आर यू रेडी टू सक्सीड? आप कामयाब होना चाहते हैं, आप जीतना चाहते हैं। हार को कैसे हैंडल करेंगे? हार के लिए आप तैयारी नहीं कर रहे हैं। हार को कैसे हैंडल करेंगे? वो ये नहीं है कि हार हुई तो आप सडनली आप एक कमरे में बंद हैं, देवदास से हो गए हैं कि अब तो कुछ नहीं हो सकता जीवन का। हर पल जीवन एक नया मौका लाता है। अक्सर बस बात इतनी होती है कि आप अपने लाइफ का एक जरा ऑडिट करें कि आखिर आपको चाहिए क्या, फेल क्यों हो रहे हैं। अक्सर जब चीजें समझ में ना आए तो कहा जाता है कि स्लीप ऑन इट, रात में उस बात को अपने अंदर में लेके सो जाइए। जब आप सो रहे होते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड काम कर रहा होता है, तो सुबह जब आप उठते हैं या आप वॉक कर रहे होते हैं, आपको एक आइडिया आ जाता है
दुनिया के बेस्ट जितने भी आविष्कारक थे, उनकी एक आदत थी, इवन एंटरप्रेन्योर्स, वो वॉक बहुत करते, घंटों। वॉकिंग के दौरान ही उनको ऐसे अजीब से आविष्कार करने के सुझाव आए, या ऐसी रेमेडीज या ऐसे आइडियाज आए जो आज दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी भी है, उस समय शायद इम्पॉसिबल होता। तो जब आपको उलझन हो, परेशानी हो, अपने आप से बात इंसान कब करता है? ड्यूरिंग वॉक। एंड मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस है कि वॉकिंग इज अ रिचुअल, क्योंकि उस दौरान आप सिर्फ प्रकृति की गोद में ही नहीं होते, अपनी सेहत का ही इजाफा नहीं कर रहे होते, कि अंदर से आपका अंतर्मन से जो कम्युनिकेशन होता है, कुछ ऐसे अजीब से बेहतरीन आइडियाज मिलते हैं, दैट यू फील गुड, दैट यू फील एक्साइटेड, दैट ओ माय गॉड, सडनली द लाइट बल्ब गोज ऑन, कि कुछ अच्छा हुआ। ये मेरी नजर में ये कहूंगी कि आप नेवर गिव अप। हार को हराया जा सकता है जब आप हार को कबूल नहीं करते, मानते नहीं, और सिर्फ जब आप जानते हैं ये राज कि हार नहीं माननी, तो आप अपने आसपास भी किसी को हारने नहीं देंगे। उम्मीद करती हूँ आप जरूर शेयर करेंगे ये, और अपने साथ साथ कम से कम 100 लोगों को जीवन में आगे जरूर बढ़ाएंगे। अगले हफ्ते शेयर करने वाली हूँ वो सीक्रेट कोड जिसे बहुत सारे लोग टेस्ला कोड भी बोलते हैं, 369, पर ये कोड मैंने शुरुआत से अपने इस YouTube में आपके साथ शेयर किया है, लेकिन छोटे छोटे हिस्सों में। उसका असली तरीका क्या है यूज करने का, क्यों आखिर उसे एंजल कोड और टेस्ला कोड कहते हैं, 369, नेक्स्ट एपिसोड। स्टे विद मी।